इस बैड एडिक्शन से निकलने में मुझे 4 साल लगे हैं। हर रिलैप्स के बाद मुझे शेम, गिल्ट एंड सैडनेस फील हुआ है। मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने हर रिलैप्स के बाद अपने मिस्टेक से सीखा है, तब जाके मैंने इस बैड एडिक्शन को क्विट किया है। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप भी अपनी बैड एडिक्शंस को क्विट कर पाओगे। नंबर 1, ट्रिगर। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको सेंसेशंस देती है, जो आपको एक लूप में फंसा देती है एंड आप उस एडिक्शन को क्विट नहीं कर पाते, उन्हें हम ट्रिगर कहते हैं। मेरे लिए ट्रिगर था एक बंद कमरा। बंद कमरे में कोई नहीं रहता है, मेरे माइंड में लस्टफुल थॉट आते हैं एंड मैं बैड एडिक्शन में जा सकता हूँ। तो आपको अपने ट्रिगर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि क्लोज रूम, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप जिस टाइप का कंटेंट देखते हो वो भी हो सकता है, रील्स पे अगर आपने कुछ लस्टफुल देख लिया वो भी हो सकता है। आपको अपना ट्रिगर पता चल जाएगा, तब आप उसे प्रिवेंट कर पाओगे। इवनिंग में अगर आपको पता है कि ट्रिगर मिलने वाला है, कि मेरा क्लोज रूम होने वाला है, मैं अकेले रहने वाला हूँ, तब आप सोचोगे कि मुझे लूप में नहीं फंसना, मैं क्या फ्रेंड्स के साथ चला जाऊँ बाहर, मैं किसी के साथ कॉल पे चला जाऊँ या मैं कहीं घूमने चला जाऊँ, ताकि मैं अपने ट्रिगर से बच जाऊँ और अपनी इस बैड एडिक्शन की लूप में भी ना फंसूँ। ट्रिगर को पहचानने के बाद फाइंड आउट कि वो ट्रिगर कब अवेलेबल होता है एंड अवेलेबल होने के बाद आप उससे प्रिकॉशन लो, आप रिलैप्स करने से बच जाओगे। अगर आप नोफैप एंड सीमेंट रिटेंशन पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, बहुत टाइम से आपको फेलियर मिल रहा है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। मैं आपको इसमें गाइडेंस दूंगा, सो मेक श्योर टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 2, जर्नलिंग। जर्नलिंग से आपके थॉट्स आपको बहुत क्लियर होने लग जाएंगे कि किस टाइप के थॉट्स आपको आते हैं एंड आप अपने लूप पैटर्न को समझ पाओगे। जब आप जर्नलिंग करते हुए लिखोगे कि इस सिचुएशन में मुझे ये थॉट आया एंड ये थॉट होने के बाद मैंने रिलैप्स किया, तब आप समझ पाओगे कि आपका माइंड कैसे काम करता है। एंड जब आप जर्नलिंग करोगे, जब आप अपनी मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करोगे कि हाँ ये मिस्टेक है, इसकी वजह से मेरा रिलैप्स हो रहा है, तब 90% चांस हो जाता है कि आप रिलैप्स नहीं करोगे। क्योंकि जब आपको रीज़न ही नहीं पता है कि आप रिलैप्स क्यों कर रहे हो, तो आप रिलैप्स करते जाओगे। पर जब आपको पता चल जाता है कि रिलैप्स इस वजह से होता है, तो 90% ऑफ चांस कम हो जाएंगे और आप रिलैप्स नहीं करोगे। जर्नलिंग करना बहुत ईजी है। आपको एक बस बुक पे एक पेन से अपने थॉट्स के बारे में डेली लिखना है एंड जब जब आप रिलैप्स करते हो आपको तब तक नोट डाउन करना है कि इस मिस्टेक की वजह से मैंने रिलैप्स किया एंड ये आपकी मेमोरी में जब फीड हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट टाइम रिलैप्स करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक मैं फिर से नहीं करूँगा एंड आप बच जाओगे। नंबर 3, एंगर कन्वर्जन। जब मेरा एक बार रिलैप्स हुआ था, उस दिन मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपना लाइफ टाइम डेडलिफ्ट पीआर मारा। एथलीट्स एंड जिम वाले लड़के सीमेंट रिटेंशन करते हैं, नोफैप को फॉलो करते हैं ताकि वो स्ट्रांग बने और अपने पीआर्स को हिट कर सकें। जिस दिन मैंने अपना सीमेंट लॉस किया रिलैप्स करके, उस दिन मैंने पीआर मार दिया। इतनी एनर्जी कहाँ से आई? ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझ में था एंगर। एंड जब मुझ में एंगर था, मैंने रिकॉग्नाइज किया कि मुझ में एंगर है, मुझे वो गुस्सा है कि मैंने ऐसी हरकत क्यों की, ये नहीं करना चाहिए था। एंड जब ये हुआ, उसके बाद मैं जिम गया अपनी एनर्जी को निकालने के लिए और तब मैंने बोला डेडलिफ्ट पे आज हैवी जाता है। सो मैंने वहाँ पे 160 रैक किया एंड 160 मैंने मार लिया। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने समझा कि एंगर एक इमोशन है। कोई भी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, वो हमारे एटीट्यूड पर होती है कि तुम उसे पॉजिटिव बोलो। लोग सोचते होंगे कि गुस्सा आना गलत बात है। गुस्सा आना गलत बात है, पर गुस्सा अगर आता है तो उसे कंस्ट्रक्टिवली उसको यूज़ करना हमें आना चाहिए। गुस्सा आया, रिलैप्स क्यों किया, जिम चला गया एंड 160 मार दिया, लाइफ टाइम पीआर बन गया मेरे लिए वो। दोस्तों, आपने रिलैप्स किया, आपको शेम फील हो रहा है, आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको खुद के ऊपर को गुस्सा आ रहा है ना, उस एनर्जी को यूज़ करो किसी भी चीज़ में। आइदर वो जिम हो सकता है, आइदर वो स्टडी हो सकती है, आइदर वो मनी के ऊपर काम करना हो सकता है, अपने हेल्थ के ऊपर काम करना हो सकता है। कोई भी चीज़ जिसमें आपको कमी लगती है, जिसमें आपको मज़ा आता है, अगर आपने रिलैप्स किया, उस एनर्जी को लो, उस एनर्जी को कन्वर्ट करो, चैनलाइज करो कुछ चीज़ बेटर करने की। नंबर 4, अकाउंटेबल पार्टनर। ऐप है ब्लॉकर एक्स हीरो नाम का, उसमें आप एक अकाउंटेबल पार्टनर रख सकते हो ताकि आप गलत चीज़ें ना देखो। एंड अगर तुम्हें गलत चीज़ें देखनी है तो सबसे पहले तुम्हें अपने अकाउंटेबल पार्टनर को हटाना पड़ेगा, तभी तुम गलत चीज़ें देखते हो। उस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अकाउंटेबल पार्टनर आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छे से सपोर्ट करता है। किसी को भी मत बताना। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, उनको पता है कि जब मैं गलती करता हूँ वो मुझे करेक्ट करता है, वो मुझे स्कोल्ड करता है, मुझे बहुत डांटता है और मुझे धमकी दे देते कि इसके बाद तूने ये किया तो हम तेरे साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, हम तेरे से बात नहीं करेंगे, विच इज़ ए गुड थिंग, क्योंकि वो मेरा अच्छा चाहते हैं। सो अगर मैं बुरी चीज़ में हूँ, वो जब मुझे बोलते हैं कि यार तुझे नहीं करना चाहिए था, तुझे कुछ बेटर करना चाहिए था, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है करने के लिए, तो मुझे हिट होती है बातें और मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। अकाउंटेबल जब पार्टनर आपका रहेगा तो आप उसको अपडेट देना कि मेरे ये दिन अच्छा गया, मुझे अर्जेस आई, मैंने नहीं किया। वो फीमेल भी हो सकती है तो आपको और सपोर्ट करेंगी अगर अच्छी होंगी तो वो वीडियो भी देखना। अकाउंटेबल पार्टनर रखने से मैं ये नहीं बोलता कि आप नोफैप पे रिलैप्स नहीं करोगे। जो टेम्पररी पुश मिलना चाहिए एक इंसान को जब वो ग्राउंड पे पड़ा रहता है, वो आपको अकाउंटेबल पार्टनर देगा एंड लॉन्ग टर्म उसको करना आपकी डिसिप्लिन में आ जाएगा। नंबर 5, मिस्टेक। तुम मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो? तुम मेरा वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैंने मिस्टेक की है, मैंने अपने मिस्टेक से सीखा है एंड वो नॉलेज में तुम्हें पास आउट कर रहा हूँ। पर अगर मैं मिस्टेक ही नहीं करता, मेरी लाइफ परफेक्ट होती, तो क्या होता?
मैं लाइफ में कुछ ही नहीं करता, मैं लाइफ में ग्रो ही नहीं करता। पर मिस्टेक अगर हो रही है तो तुमसे मेक श्योर वो रिपीट ही नहीं हो रही है। पर अगर मिस्टेक हो रही है तो उससे सीखो, उससे ग्रो करो। वो तुम्हारा एक ऐसा कैरेक्टर बिल्डअप करेगा जिससे तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन बनते हो। अब मेरा एक कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है कि मैंने इस बुरी चीज़ से निकला हूँ, तो मेरे पास एक मेंटल स्ट्रेंथ है, इसलिए तुम मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि मेरे में दम है भाई बात करेगा, मेरे में एक्सपीरियंस है। मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, किसी का कॉपी करके नहीं बोल रहा हूँ। तो वो मेरे पास एक क्रेडिबिलिटी आ चुकी है। सो अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो, मेक श्योर तुम मिस्टेक करो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, रिपीटेड नहीं करोगे। दूसरी बात, अपने मिस्टेक से सीखोगे कैसे, उसको नोट डाउन करोगे, उसका जर्नलिंग करोगे, उसे अपने पार्टनर के साथ शेयर करोगे, एंड यू विल विद दिस हैबिट। एंड इसके बाद तुम रिलैप्स नहीं करोगे। नोफैप का मोटिवेशन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें जानना चाहिए कि 90 डेज नोफैप से क्या बेनिफिट मिलता है, तो तुम मेरा ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन, पीस, टेक केयर गाइस।